आपके अपने YouTube चैनल ओनली फैक्ट्स टीवी में मैं अमित नागपाल आपका रोज की तरह स्वागत करता हूं और आज हम तथ्यात्मक विश्लेषण करने वाले हैं। थोड़े शब्दों में आज मैं अपनी बात रखना चाहूंगा जो आज दिन भर में खबरें घटी। ऐसा बता रहे हैं कि देश में कोरोना के मरीज लगभग 9 लाख के पार होने वाले हैं और ये और भी बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं। और जहाँ पे 100 केस नहीं थे और वहाँ पे जो है पूरा देश बंद था और जहाँ लाखों केस आ गए देश खुला है। देखिए इसकी वजह स्पष्ट है, तथ्यात्मक मैं बात कर रहा हूँ। स्पष्ट ये इसलिए है क्योंकि सरकार चाहती थी कि सेंटर बनाना, आइसोलेशन सेंटर बनाना, वो बना चुकी है। ये आप बहुत गहराई में आपको हर व्यक्ति को सरकार ट्यूशन देकर नहीं सिखा सकती, लेकिन ये सच्चाई है कि आइसोलेशन सेंटर बना दिए गए हैं। और अब तो एक बात ये भी आ रही है, घर में भी आइसोलेशन आपको किया जा सकता है। एक और बात आई आज दिन में, शारजाह में फंसे लोग जो है वतन लौट रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है और जो आएंगे इस बार उनका सबका टेस्ट होगा, अगर कोई दिक्कत आती है क्वारंटाइन होगा और ये एक बहुत अच्छी बात है। तथ्यात्मक बात करूं, मैं अपनी पर्सनल राय रख रहा हूं इसमें। दिल्ली में LNJP अपना खुद का प्लाज्मा बैंक खोलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर LNJP अपना प्लाज्मा बैंक खोलता है तो उसमें जो गंभीर केस होते हैं, VVIP और VIP के लिए तो खैर डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, उनकी थेरेपी तो हो जाती है, लेकिन आम आदमी को इससे फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखें, आम आदमी वो जो पैसे वाले हैं। ये मत सोचे कि छोटे मोटे लोग भी सोचेंगे कि LNJP में जाके प्लाज्मा थेरेपी करवाने पहुँच जाए हैं। कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ पटनी टॉप में बहुत भीड़ भाड़ होने लगी है, कोरोना को भूल गए हैं लोग। ये भी देश के लिए अच्छी बात है। यहाँ तथ्यात्मक बात मैं अपनी रखना चाहता हूँ कि लोगों को पता है कि कोरोना तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब लोग पटनी टॉप जैसे एरिया में घूमने लगे। उनको पता है कि जो होना है वो देखा जाएगा, पर अपनी प्रिकॉशन पूरी रखें। तथ्यात्मक बात, प्रिकॉशन पूरी रखें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ मिलाना, गले मिलना। जो हाथ मिलाना, गले मिलना, ये अंग्रेज़ों की जो है एक उनकी सोच है। हमारे हिंदुस्तान में तो हाथ जोड़ना होती है, तो उस पर हाथ जोड़ने पे वापस आ जाए तो अच्छी बात है। अस्पताल में कहना है कि बिग बी ने एक आभार किया है और डॉक्टरों का बहुत बड़ा आभार किया है, बहुत लंबी लंबी बातें फेंकी हैं। फेंकी मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि मैं बिग बी का बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने बातें फेंकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब सुशांत सिंह ने आत्महत्या करी थी तब वो बंदा ऐसा लग रहा था जैसे कि चूहे अपने बिल में घुस गए हों। अभी लंबी लंबी बातें फेंक रहा है तो डॉक्टर की प्रशंसा कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि बचा लो मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ। उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इसमें बुरा मत मानिए, मेरी रिक्वेस्ट है, लेकिन उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा, मैं सत्य बोलता हूँ। हो सकता है किसको बुरा लगे तो लगता रहे, लेकिन क्लियर हो रहा है कि अमिताभ बच्चन यही चाहता है कि मैं इंप्रेस कर दूं, डॉक्टर मेरी केयर करें, मुझे बचा लें किसी तरीके से। सुशांत केस में वो गायब हो गया था आदमी, दिल से बात नहीं रखी उसने। फिर कहता है मैं भारतीय हूँ, और फिर ना मुसलमान और हिंदू रहता है, और जब हिंदू बनने की बात आती है तो फिर वो हिंदू भी नहीं रहता। बहुत सारी बातें हैं, मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहता उसमें। असम में बाढ़ आई है और 13 लाख से ज़्यादा लोग पीड़ित बताए जाते हैं। तो यहाँ तथ्यात्मक बात रखेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि इसका एक प्लान बनाएं। अफसरों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे एक प्लान बनाएं कि कहाँ कहाँ से बाढ़ आती है, कौन कौन से एरिया है और क्यों आती है, कौन सी जगह ढलान है, तो उसका भी एक निरीक्षण किया जाए ताकि दोबारा ये दिक्कत ना आए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है देश का और हमारे समाज का। और यह समाज और देश का नुकसान होता है तो हमारा ही, क्योंकि फिर उससे फिर क्या होगा, टैक्स बढ़ेंगे। तो मैं सरकारी अफसरों से निवेदन करूंगा कि आप प्लान बनाएं कि दोबारा ये ना आए। जो होगा हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। सरकारी ज़मीन पर गांजे की खेती की भी खबरें आई हैं। इसमें भी हम निवेदन करेंगे अफसरों से कि आप लोग अगर इसमें थोड़ा सख्ती से कदम उठाएंगे, तो तथ्यात्मक मैं बात रखना चाहता हूँ, तो इससे क्या है, देश का फ़ायदा होगा। क्योंकि नशे की आदत जिसको डल गई तो वो उसका आदी हो गया, लेकिन अगर नशा पैदा ही नहीं होगा, नशा किसको मिलेगा ही नहीं, तो फिर देश नशे में जब जाएगा ही नहीं। तो इसमें देश और विदेश से जहाँ से भी नशा आ रहा है उस पर सख्त कदम उठाने चाहिए, और अगर देश में पैदा ही होने लग जाए फिर तो उसका कोई हल ही नहीं है। रंगारेड्डी में एक बात आई कि दवाई ले जा रहे ट्रक में आग लगी। तो यहाँ तथ्यात्मक मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी अपनी दवाई भेजता है, सामान भेजता है, तो वो वहाँ पे कोशिश करे इंश्योरेंस करा के ही भेजे। टिड्डी दल का हमला हो गया उन्नाव में।
अब ये फैसला टिड्डी दल का हमला हो तो ये फैसला सरकार को लेना चाहिए। पहले सरकार को पता लग जाता है कि कहाँ टिड्डी दल का हमला होना है, क्योंकि सूचना तंत्र उनका मजबूत रहता है। लेकिन हमला होने के बाद किसान बर्बाद हो जाएं और फिर आप फैसला लें तो ये देश के लिए ठीक कदम नहीं है। तो पहले ही फैसला लें, और हेलीकॉप्टर हैं आपके पास तो आपके पास पूरी योजना है और आप उनको पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में बताया जा रहा है कि कुछ कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कोरोना पॉजिटिव आए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ सरकार ने जो कुल मिला के सही ये कहें कि चाइना का ही वायरस है ये। अमेरिका तो बार बार कहता आ रहा है इसको, डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार कहते आ रहे हैं। मैं भी मानता हूँ इस बात को कि उनका ही वायरस है। हो सकता है कि ना हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कितनी बड़ी बातें कह रहे हैं तो वो कुछ सूत्रों के आधार पे कह रहे होंगे, ऐसे नहीं कह सकते। तो मेरा निवेदन है कि आप इससे बच के रहें, अपना सोशल डिस्टेंसिंग पूरी बना के रखें। और इसके बाद पटना के गया में ये बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर मास्क और साबुन बांटें। अच्छा कदम है, कांग्रेस वाले बांटें या कोई भी बांटे, हम सबको अच्छा कदम ही मानेंगे, क्योंकि इससे लोगों को जागरूकता फैलती है। पिथौरागढ़ में बारिश से पहले दलदल में गाड़ियां फंस गई, तो ये भी एक सोचने की बात है, इसका निरीक्षण करना चाहिए। आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं ना हो, वहाँ के अफसर और मीडिया इस बात को ध्यान रखें ताकि दोबारा से ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि जो घटना मीडिया के संपर्क में आ जाती है तो वहाँ काम जल्दी हो जाता है। हम मीडिया तो नहीं है, मैं तो अपने विचार अपने पर्सनल रख रहा हूँ। छोटे कारोबारियों को राहत, दिवालिया या MSME को बचाने के लिए स्पेशल स्कीम जल्द सरकार घोषणा कर सकती है। बहुत अच्छी बात है। हालांकि हमें तो इसकी कोई फ़ायदा मिला नहीं, लेकिन जिनको मिला है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना के वक्त में सेल ही नहीं हो पाई। जब सेल नहीं हो पाई और तनख्वाहें देनी पड़ी, कुछ लोगों ने तो अपना पूरा स्टाफ ही बाहर कर दिया, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं ये देश के फ़ायदे के लिए ही है। इसको सिर्फ एक तथ्यात्मक विश्लेषण समझिए, मेरा पर्सनल विचार है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति मास्क में नजर आए, तो ये बहुत अच्छी बात है, संकेत दिया कि मास्क में रहेंगे तो सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे 30 लाख से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं, लेकिन ठीक हो रहे हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, डर से मर जाएं वो अलग बात है। ब्राज़ील में तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है, वहाँ भी 18 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो आप ये ध्यान रखें, जब अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति को कोरोना हो सकता है तो आप लोग किस बाकी मूली हैं, आप भी अपने आप को दूरी बना के रखें। फालतू के दोस्तों से या बहुत ख़ास दोस्त में दूरी बना के रखें। गला मिलना, हाथ जोड़ना जैसी प्रक्रिया जो हमारे हिंदू धर्म की थी उसी को ही अपनाएं। यह हाथ मिलाने से दूर ही रहें। और सबसे मेन खबर, बीजेपी सरकार गहलोत सरकार गिरा सकती है। ये बहुत एक मुद्दा बना हुआ है, इस पे ज़रा ध्यान रखिएगा कि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक संतोषजनक बात यह है कि गहलोत सरकार कॉन्फिडेंस दिख रही है, कॉन्फिडेंट में दिख रही है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कुछ भी कह लें, कुछ ना कुछ तो है। एक भय की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस में। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि एक खुशी की खबर, बीजेपी वाले कहते हैं कॉन्फिडेंस है कि मोदी सरकार है वो कुछ भी कर सकती है। MP की बात करें, कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। विधायक प्रद्युम्न सिंह जी माननीय श्री शिवराज जी की मौजूदगी में बीजेपी का हाथ थाम लिया है। एक बहुत बड़ी बात है। मैंने जो भी दिन मेरे सारी खबरें जो थी उनका मैंने तथ्यात्मक बहुत थोड़े शब्दों में एक विश्लेषण कर दिया, और ये मेरा अधिकार है कि मैं अपनी बातें मीडिया में रख सकता हूँ। कल फिर हाजिर हो जाऊँगा तथ्यात्मक विश्लेषण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।